देखो, आप में से चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान, कितना भी होशियार व्यक्ति क्यों ना हो, कभी ना कभी उसको ऐसा जरूर लगता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा है। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जो बुद्धि, जो ईश्वर ने आपको एक अनमोल दिए के रूप में दी है, अचानक अंधेरे में डूब जाती है, जैसे किसी ने उसकी ज्योति पर पर्दा डाल दिया हो। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र यानी कि आजाद हैं, आप अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अदृश्य डोरियां आपकी समझ, आपके निर्णय और आपके विवेक को बांध कर रख लेती हैं। यही है बुद्धि का बंधन। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। तो जो भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, वो अभी छोड़कर जा सकते हैं। देखो, यह जो बुद्धि का बंधन होता है ना, यह बंधन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर की बेड़ियों से है। आप सोचिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसकी चेतना एक खुले आकाश जैसी होती है, यानी कि निर्मल, असीम और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज की धारणाएं, परंपराएं, भय और इच्छाएं इस आकाश को बादलों से भर देती हैं। यह बादल इतने घने हो जाते हैं कि भीतर जो सूरज रूपी बुद्धि है वो ढक जाती है। अब सवाल है कि कैसे पहचाने कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है। इसका सबसे पहला संकेत है आपकी सोच सीमित यानी कि लिमिटेड हो जाएगी। जब आप हर परिस्थिति में डरकर, संदेह करके या दूसरों की राय पर ही चलने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि पर ताले लग चुके हैं। बुद्धि का असली स्वरूप है स्वतंत्रता, आजादी, खुलापन और प्रकाश। लेकिन जब वह दूसरों के विचारों, पुराने संस्कारों या अपने ही नेगेटिव अनुभवों से कैद हो जाए, तो वह आपके जीवन को अंधेरे की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हर अवसर पर केवल बाधाएं देखते हैं, समाधान नहीं? यह उसी बंधी हुई बुद्धि का परिणाम है। देखो, इंसान तभी जागृत होता है जब वह अपनी ही नींद को पहचान ले। यानी पहला कदम है पहचानना कि हम सोए हुए हैं या नहीं। उसी तरह बुद्धि के बंधन का भी पहला ताला तभी टूटता है जब आप स्वीकार करते हैं कि आप बंधे हुए हैं। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो जाग गया वह बंधनों से मुक्त होने की राह पर चल पड़ा। बुद्धि बंधने का दूसरा संकेत है कि बार बार वही गलती दोहराना। जब हम बिना सोचे आदतों के अंधेपन में फंस जाते हैं, तो यह भी बुद्धि के कैद होने का प्रमाण है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति जानता है कि क्रोध उसके रिश्तों को नष्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी वह बार बार गुस्से में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्धि ने विवेक का मार्ग खो दिया है। विवेक वहीं सक्रिय यानी कि एक्टिव होता है जहां बुद्धि मुक्त होती है। जब बुद्धि बन जाती है तो हम केवल प्रवृत्तियों और आदतों के गुलाम बन जाते हैं। एक संकेत यह भी है कि अत्यधिक तुलना और ईर्ष्या करना। जब आप अपने जीवन को दूसरों की कसौटी पर मापते हैं, तो आपकी बुद्धि बाहरी आवाजों की दास बन जाती है। ऐसे में आप अपने भीतर की दिव्यता को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि हर आत्मा अद्वितीय है, हर आत्मा का अपना अलग रास्ता है। लेकिन जब बुद्धि पर पर्दे पड़ते हैं, तो हम अपने भीतर की आभा को पहचान नहीं पाते और बाहर की चमक में उलझ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर बुद्धि खुलती कैसे है? देखो, इसका उत्तर है मंत्र और ध्यान। लेकिन यहाँ मंत्र का अर्थ केवल शब्दों के जप से नहीं है। देखो, मंत्र का अर्थ बहुत गहरा है, इसको आप ध्यान से समझो। मंत्र वह ध्वनि है, वह स्पंदन है जो आपकी चेतना को जागृत कर दे। ध्यान वह विज्ञान है जो आपकी आत्मा को ईश्वर की आत्मा से जोड़ देता है। जब आप सच्चे भाव से मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसकी कंपन आपके भीतर की जमी हुई ऊर्जा को हिलाती हैं, और मंत्र का यह कंपन बुद्धि की जंजीरों को धीरे धीरे ढीला कर देता है। सोचिए, जैसे कोई ताला वर्षों से बंद हो और आप उसमें हल्की हल्की चाबी घुमाएं, तो धीरे धीरे उसका जंग छूटने लगता है। उसी तरह जब आप सच्चे भाव से मंत्र को हृदय में उतारते हैं, तो आपकी बुद्धि के बंधन टूटने लगते हैं। स्वयं क्रिया योग की साधना इसलिए एक चाबी है, क्योंकि यह साधना सीधे बुद्धि और आत्मा के ताले को खोल देती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, मंत्र केवल आवाज का खेल नहीं है। मंत्र तब कार्य करता है जब आपके हृदय में श्रद्धा हो, जब आपके भीतर यह आकांक्षा हो कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ। क्योंकि बिना आकांक्षा के कोई भी साधना केवल एक रूटीन बन जाती है, और जहाँ रूटीन है वहाँ परिवर्तन नहीं है। तो आज आप स्वयं से पूछें, क्या मेरी बुद्धि बंधी हुई है
क्या मैं अपने ही विचारों का कैदी हूँ? क्या मैं अपने ही अतीत की छाया में जी रहा हूँ? यदि उत्तर हाँ है तो यह अक्षण आपके लिए वरदान है, क्योंकि पहचान ही जागरण की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, यदि आपकी बुद्धि खुल जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा। आप हर परिस्थिति में स्पष्ट देख पाएंगे, निर्णय हल्के और सहज हो जाएंगे, भीतर का भय मिट जाएगा और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाएंगे। और यही तो वह समय है जब आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, आखिरकार मैं स्वतंत्र यानी कि आजाद हूँ। बुद्धि खोलने की यह यात्रा गहरी और रोमांचक है। जब बुद्धि पर बंधन होते हैं तो जीवन एक कैद खाने की तरह लगता है। आपकी आंखें तो खुली रहती हैं, परंतु देखने की क्षमता धुंधली हो जाती है। बाहर की दुनिया रंगीन प्रतीत होती है, लेकिन भीतर का मन किसी गहरे अंधकार में डूबा होता है। आप सोचिए, अगर किसी पक्षी के पंख बांध दिए जाएं, तो वह उड़ने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वह उड़ नहीं सकता। उसी तरह जब बुद्धि बन जाती है तो आपकी आत्मा उड़ान भरना चाहती है, लेकिन वह उड़ान नहीं भर पाती। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अपनी ही दिव्यता को भूल जाता है। जब बुद्धि बंध जाती है तो यह भूल और भी गहरी हो जाती है। आप केवल शरीर और परिस्थितियों तक सीमित हो जाते हैं। आप बार बार वही प्रश्न पूछते रहते हैं, हमेशा मैं ही क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। जबकि जागृत बुद्धि यह पूछती है, मुझे इस अनुभव से क्या सीखना है, मेरी आत्मा यहाँ कौन सा पाठ पढ़ना चाहती है। यही फर्क है बंधी हुई बुद्धि और मुक्त बुद्धि में। अब आइए समझते हैं बुद्धि को बांधने वाले असली कारक कौन से हैं। इसमें से पहला है भय। भय ऐसा विष है जो धीरे धीरे आपकी आंतरिक शक्ति को खा जाता है। यह भय फेलियर का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, या सोसाइटी की राय का हो सकता है। जब भय आपके निर्णयों पर हावी हो जाता है तो आपकी बुद्धि स्वतः ही बंधन में आ जाती है। आप निर्णय लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरा कारक है अहंकार। अहंकार बुद्धि पर सबसे मोटा ताला है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मुझे सब पता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तब उसका सीखना बंद हो जाता है। और जहाँ सीखना बंद हो गया वहाँ विकास रुक जाता है। अहंकार वह दीवार है जो आत्मा और ईश्वर के बीच खड़ी होती है। जब तक यह दीवार नहीं गिरती, बुद्धि का द्वार खुल नहीं सकता। तीसरा कारक है इंद्रियों का मोह। जब मनुष्य केवल सुख सुविधाओं में खो जाता है तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाती है। आप देखिए, जो व्यक्ति केवल भोजन, मनोरंजन और आराम में डूबा रहता है, वह जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार ही नहीं कर पाता। उसकी बुद्धि साधारण इच्छाओं में कैद हो जाती है और वह अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। अब बुद्धि के बंधन से मुक्ति पाने के लिए 3 सरल और इम्पोर्टेंट गहरे उपाय मुझसे सुनिए। पहला, स्व जागरूकता, यानी हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकने का अभ्यास करें। अपने विचारों को देखें कि क्या वे भय और नेगेटिविटी से भरे हैं या वे शांति और साहस से भरे हुए हैं। यह आत्मनिरीक्षण ही वह पहला दीपक है जो बुद्धि की अंधेरी गुफा में प्रकाश लाता है। दूसरा उपाय है ध्यान। ध्यान वह चाबी है जिससे बुद्धि का सबसे जटिल ताला भी खुल जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और श्वास को गहराई से देखते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। इस शांति में बुद्धि को अपनी असली शक्ति मिलती है। ध्यान केवल मौन बैठना नहीं है, ध्यान वह मार्ग है जिससे आत्मा ईश्वर की गोद में लौटती है। तीसरा उपाय है मंत्र का जप। लेकिन जैसा कि पहले कहा, मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। मंत्र वह ऊर्जा है जो आपके भीतर सुस्त पड़ी बुद्धि को जगाती है। जैसे कोई गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति के कान में धीरे से पुकारा जाए और वह चौंक कर उठ बैठे, वैसे ही मंत्र की ध्वनि आपकी चेतना को जगा देती है। जब आप श्रद्धा और ध्यान से किसी पवित्र मंत्र का जप करते हैं तो उसकी तरंगे आपके भीतर की गांठों को खोल देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, वह कौन सा मंत्र है जो तुरंत बुद्धि को खोल देता है? इसका उत्तर है ओम। हाँ, वही आदिनाथ जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। ओम कोई शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं और उसे केवल गले से नहीं बल्कि हृदय से गाते हैं तो वह ध्वनि आपके भीतर के हर कण को स्पंदित कर देती है। यह स्पंदन जंजीरों को काटने की क्षमता रखता है। लेकिन ओम का जप केवल शब्दों से नहीं होता, यह आपके भाव से होता है। जब आप इसे श्रद्धा से दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर से अज्ञान का पर्दा हटने लगता है। आपको लगता है जैसे आपकी आंखों से धुंध छंट गई हो। जो पहले असंभव लगता था वही अचानक स्पष्ट और संभव हो जाता है। यही है बुद्धि का खुलना। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके सामने जीवन का कोई कठिन निर्णय है
यदि बुद्धि बंधी है तो आप केवल उलझन और डर में रहेंगे, लेकिन यदि बुद्धि खुली है तो वही परिस्थिति आपको एक अवसर जैसी दिखेगी। फर्क केवल दृष्टि का है और दृष्टि बदलने की शक्ति ओम जैसे मंत्र और ध्यान में छुपी है। तो अब आपसे प्रश्न है, क्या आप अपनी बुद्धि की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप उस द्वार तक पहुंचना चाहते हैं जिसके पार केवल प्रकाश और स्वतंत्रता है? यदि हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।